उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान अभी चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन रणनीतियों का दौर लगातार जारी है और इन रणनीतियों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस एक बार फिर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस कोशिश इसलिए कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो दावा ठोक सके। कांग्रेस की तरफ से हर बार ऐसा ही किया जाता है, गठबंधन साथियों के लिए मुसीबत तैयार कर दी जाती है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव के एक फैसले को दो टूक लहजे में चुनौती दी है, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर गठबंधन धर्म को निभाने में कांग्रेस पार्टी हमेशा गलती क्यों कर बैठती है, हमेशा जिद करके ज्यादा सीटें लेती है और फिर जब हार जाती है तो उसके बाद अपना समूह बनाकर बैठ जाती है और गठबंधन साथी का नुकसान कर देती है। अखिलेश यादव ने 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी 6 विधानसभा सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों का ऐलान किया है, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10 की 10 विधानसभा सीटों पर अपने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिनमें 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास नहीं थी बल्कि समाजवादी पार्टी के पास थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को उन 5 ही विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जो उसके पास थी, बाकी की सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ देनी चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी ने एक अलग रणनीति बनाई थी। अखिलेश यादव ने 6 विधानसभा सीटों के प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए और 4 सीटें ऐसी छोड़ दी जिन पर फैसला लेना बाकी था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को ये 4 विधानसभा सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस ठहरी। वो हमेशा जिद करती है और जिद करके गठबंधन साथी को अपने पाले में करने की कोशिश करती है और अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है और एक बार फिर यही देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने 10 की 10 विधानसभा सीटों पर अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और उसने करहल विधानसभा सीट को भी नहीं छोड़ा है, वहां भी अपने नेता को तैनाती देते हुए वहां पर रणनीति बनाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो बयान कई सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस की इन हरकतों को देखने के बाद सियासी दलों के नेताओं का माथा ठनका हुआ है और सियासी एक्सपर्ट का कहना है कि कांग्रेस का अगर यही रवैया रहेगा तो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन साथी का नुकसान करवा देगी और सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है, जिसके सामने मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ताल ठोक रही है, तो कांग्रेस अपनी हरकतों से सत्ताधारियों का फायदा करवा देगी। एक के बाद एक कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे पता है कि उसकी ताकत क्या है, उसका वोट बैंक उत्तर प्रदेश में क्या है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेती है और हमेशा गठबंधन साथी पर दबाव डालने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कांग्रेस पार्टी के एक ऐलान के बाद से लगातार यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में झुकेगी नहीं। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बनकर उभरी है और ऐसे में कांग्रेस को उसकी ताकत का एहसास होना चाहिए और कांग्रेस को उसकी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जिद करके अगर कोई बात मनवाने की कोशिश करेगी तो फिर समाजवादी पार्टी किसी की जिद के सामने झुकने वाली नहीं है और किसी भी कंडीशन पर काम करने वाली नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी सही कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में जो हालात दिखाई दे रहे हैं ये हालात विस्फोटक नहीं है? क्या इनसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा? क्या इससे बीजेपी को फायदा नहीं मिल सकता है? ऐसे तमाम संकेत मिल रहे हैं। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।